हम भारत बेंज के हेवी ड्यूटी ट्रकों को प्रस्तुत करके अत्यंत गर्वान्वित हैं। उपस्थित हेवी ड्यूटी ट्रक भारत वाणिज्य वाहन उद्योग में उच्चतम स्तर छूने के लिए तत्पर हैं। भारत बेंज बिल्कुल नया ब्रांड है और ये ऑटोमोबाइल के आविष्कार डैमलर बेंज का नया प्रतिरूप है। वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए इस 31 टन के जीवीडब्ल्यू ट्रक BS4 एमिशन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया है। भारतीय वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है तथा इसे मर्सिडीज बेंज एक्सर के जांचे परखे मॉडल से विकसित किया गया है। अत्यधिक स्वदेशी तकनीकी से बनी इस ट्रक को विभिन्न मांगों को पूरा करना हेतु विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिससे कि ग्राहक के साथ लाभ तथा चालक के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके। सुरक्षित तथा यादगार यात्रा के लिए हम आपको इस उत्पाद के विशेषताओं, संचालन नियंत्रण तथा निरीक्षण और अनुरक्षण से परिचित कराना चाहते हैं। एड ब्लू टैंक। गाड़ी के दाहिने तरफ कैबिन के पीछे एड ब्लू टैंक लगा होता है। गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर को एड ब्लू का लेवल चेक करना चाहिए। फ्यूल गेज में दिए गए 4 नीले एलईडी एड ब्लू का लेवल बताते हैं। अगर टंकी में एड ब्लू का लेवल कम होता है तो नीचे दिए गए एड ब्लू चिन्ह पीले रंग का ग्लो करने लगता है। ऑथराइज्ड सप्लायर से ही एड ब्लू टंकी में एड ब्लू का टॉप अप करना चाहिए। किसी भी तरह की कंटामिनेशन और क्रिस्टलाइजेशन से बचने के लिए एड ब्लू का ढक्कन अच्छे से बंद करें। कैबिन के ढक्कन का निरीक्षण। कैबिन के सामने का ढक्कन द्वार मजबूती से बंद रहता है और इसे आसानी से दैनिक जांच के लिए खोला जा सकता है। कैबिन के द्वार को खोलने के लिए लेफ्ट एंड राइट में दिए गए लॉक को दबाकर खोला जा सकता है। सावधानी से लेड को खोलकर उसमें स्टे रोड को निकालकर और रेस्ट पोजीशन में रखें। लिड को बंद करने के लिए स्टे रोड को हटाएं और पहले जैसे ध्यान से रखें। फिर ढक्कन को दबाकर बंद कर दें। हेडलाइट के बल्ब को बदलना। भारत बेंज के हैवी ड्यूटी ट्रक में हेडलाइट के बल्ब को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। हेडलाइट के बल्ब को बदलने के लिए पीछे से खोल सकते हैं। हेडलैम्प के पीछे से धूल रोधक कैप को हटाएं। सॉकेट को निकालें। स्टील पिन को हटाएं और बल्ब को निकाल लें। अब बल्ब का निरीक्षण करें और जरूरत पड़े तो बदल दें। निरीक्षण के बाद बल्ब को अपनी पोजीशन में रखें, पिन्स को लगाएं, सॉकेट को दोबारा लगाएं और धूल रोधक ढक्कन को वापस फिट कर दें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सूचना। भारत बेंज हैवी ड्यूटी ट्रक में डिजिटल क्लस्टर की उत्तम डिजाइन उपलब्ध है, जो कि सभी जरूरी जानकारी ड्राइवर को प्रदान करता है। ड्राइवर को गाड़ी चलाने से पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सभी जानकारियों को समझना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर के सामने होता है, जिसे स्टीयरिंग व्हील के बीच से देखा जा सकता है। चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को समझते हैं। फ्यूल गेज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे से बाईं तरफ होता है, जिससे फ्यूल की मात्रा टंकी में कितनी है देखा जा सकता है। स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल
के ऊपर बाईं तरफ होता है जो गाड़ी की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दिखाता है। लेफ्ट टर्न इंडिकेटर स्विच जब दबाया जाता है तो बाईं तरफ जाने का दिशा निर्देश होता है। हाई बीम जब जलाते हैं तो हाई बीम इंडिकेटर ग्लो करता है। लो एयर प्रेशर वार्निंग लैंप जब जलता है जब एयर प्रेशर निर्धारित प्रेशर से कम होता है। पार्किंग लैंप जब जलता है जब आप पार्किंग ब्रेक को लगाते हैं। कैबिन लॉक इंडिकेटर तब जलता है जब कैबिन पूरी तरह लॉक नहीं होता या खुला होता है। स्टॉप लैंप तब आता है जब सिस्टम का प्रेशर निर्धारित प्रेशर से कम होता है। राइट टर्न इंडिकेटर स्विच राइट में जाने का दिशा निर्देश होता है। टैकोमीटर ये आपको इंजन के आरपीएम पर मिनट से दिखाता है। इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक जब काम नहीं करता है तो ये लैंप जलता है। इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक जब काम करता है तो इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन स्विच चलता है। एयर सिस्टम का प्रेशर एयर प्रेशर गेज दिखाता है। ये आपको क्लस्टर इल्यूमिनेशन स्विच से आप रोशनी को बढ़ा घटा सकते हैं। एम्बिएंट कूलेंट टेम्परेचर ये आपको बाहर का तापमान और कूलेंट का टेम्परेचर दिखाता है। ट्रिप मीटर बटन आपको डिस्प्ले के बीच में ट्रिप में कितना किलोमीटर चला है ये दिखाता है। डिजिटल ओडोमीटर आपको गाड़ी के वर्तमान किलोमीटर दिखाता है। एड ब्लू लेवल इंडिकेटर आपको एड ब्लू की क्वांटिटी टैंक में कितनी है ये दर्शाता है। फ्यूज बॉक्स की स्थिति और प्रयोग। इलेक्ट्रिक सिस्टम में कई प्रकार के सर्किट दिए गए हैं जो विभिन्न इलेक्ट्रिक उपकरण के सेंसरों को ज्यादा या कम करंट प्रदान करते हैं। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न फ्यूज उनके संबंधित सर्किट में लगाए गए हैं। जब करंट का भार अधिक हो जाता है तो फ्यूज का तार गलकर अलग हो जाता है। इस प्रकार वायरिंग और उपकरण के नुकसान से बचाव होता है। फ्यूज बॉक्स को ड्राइवर साइड डैशबोर्ड में होता है। फ्यूज और उनके संबंधित उद्देश्य फ्यूज बॉक्स कवर पर उपस्थित हैं। ड्राइवर इनको चेक कर सकता है। इमरजेंसी में ड्राइवर फ्यूज बॉक्स में उड़े हुए फ्यूज को बदल सकता है। इसको बदलने के लिए फ्यूज पुलर को निकालें और फ्यूज को बाहर पुलर की मदद से निकालें और इसकी जांच करें। अगर ये उड़ गया है तो इसे बदल दें। अगर सही है तो उसको यथास्थिति में लगा दें। लगाने के बाद पुलर को वापस अपनी जगह पे लगा दें और कवर बंद कर दें। अब हम सीखेंगे व्हीकल का डेली मेंटेनेंस। सबसे पहले क्लच फ्लूइड लेवल चेक कैसे करें। क्लच फ्लूइड रिजर्वोयर कैबिन के लेफ्ट साइड में होता है। इसकी जांच करने के लिए आपको कैबिन का ढक्कन खोलना होता है। ढक्कन खोलने के लिए दोनों लॉक को हटाएं और ढक्कन को ऊपर करके स्टे रोड को अपनी पोजीशन पे लगाएं। अब आप क्लच फ्लूइड रिजर्वोयर को देख सकते हैं। इसको कपड़े से साफ करें और लेवल की जांच करें। लेवल मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। अगर मिनिमम पर पहुंच गया है तो आपको इसको टॉप अप करना है। इस टॉप अप करने के लिए ढक्कन खोलें, स्टेनर को निकालें और इसकी जांच करें। अगर कोई धूल का कण है तो इसे एक कपड़े से साफ करें। साफ करने के बाद स्टेनर को अपनी पोजीशन पे लगा दें और टॉप अप करें। टॉप अप मिनिमम से मैक्सिमम लेवल तक करना है। ज़्यादा क्लच फ्लूइड नहीं भरना है और ढक्कन को प्यार से बंद कर दें। ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना है। अब कैबिन के ढक्कन की स्टे रोड को हटाएं और अपनी पोजीशन पे लगाकर ढक्कन दबाकर बंद कर दें।
कूलेंट स्तर की जांच। कूलेंट ड्यूरेशन टैंक की जांच कैबिन के सामने से आसानी से की जा सकती है। अगर इंजन स्टार्ट है तो उसे बंद कर दें और इंजन को सामान्य तापमान में आने की प्रतीक्षा करें। कभी भी इंजन को गर्म होने पर ड्यूरेशन टैंक का ढक्कन ना खोलें। सबसे पहले कैबिन का ढक्कन खोलें और स्टे रोड को लगाएं। फिर धूल को एक कपड़े से साफ कर लें और कूलेंट लेवल की जांच करें। अगर लेवल मिनिमम से कम है तो कूलेंट ड्यूरेशन टैंक का ढक्कन खोलें और कूलेंट टॉप अप करें। ध्यान रखें कूलेंट को जरूरत से ज्यादा नहीं भरना है। ध्यान रखें भारत बेंज रिकमेंडेड कूलेंट ही डालें। अब कूलेंट ढक्कन की जांच करें और इसे मजबूती से बंद कर दें। कैबिन की स्टे रोड को हटाएं और दबाकर बंद कर दें। इंजन ऑयल लेवल की जांच। इंजन ऑयल लेवल चेक करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। गाड़ी को प्लेन सरफेस पे पार्क करें। गाड़ी का इंजन बंद करें। 20 से 30 मिनट इंजन ऑयल को सेटल होने का समय दें। भारत बेंज का रिकमेंडेड इंजन ऑयल ही टॉप अप में इस्तेमाल करें। इंजन के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आवश्यक है कि लुब्रिकेशन ठीक से हो, इंजन ऑयल का लेवल सही रहे। इंजन ऑयल लेवल चेक करने के लिए गाड़ी के सामने कूलेंट रिजर्वॉयर टैंक के बगल में डीप गेज होता है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करें गाड़ी आपकी समांतर स्तर पर खड़ी हो और इंजन बंद हो और 20 से 30 मिनट आप गाड़ी खड़ी रखें ताकि इंजन ऑयल संप में वापस आ जाए और उसके बाद आप दोनों लॉक खोल के कैबिन का ढक्कन खोलें और स्टे रोड लगाएं। डीप स्टिक को अपनी जगह से निकालें और एक सूखे कपड़े से इसे साफ करें। दोबारा डीप स्टिक गेज को लगाएं और लेवल को चेक करें। ये लेवल मिनिमम और मैक्सिमम होता है। नीचे मिनिमम लेवल होता है, ऊपर मैक्सिमम लेवल होता है। इंजन ऑयल इनके बीच में रहना चाहिए। अगर कम है तो आप इसको टॉप अप करें। कैबिन का स्टे रोड हटाएं और ढक्कन को दबाकर बंद कर दें। वाइपर वाशर टैंक की लेवल की जांच। कैबिन के ढक्कन को खोलें, स्टे रोड लगाएं और आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं वाइपर वाशर टैंक। इसको कपड़े से साफ करें और इसके लेवल की जांच करें। लेवल कम होने पर टैंक के ढक्कन को खोलें और साफ पानी से भर दें। साफ पानी से भरने के बाद ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर दें और कैबिन के ढक्कन का स्टे रोड हटाकर दबाकर बंद कर दें। फ्यूल फिल्टर और वाटर सेपरेटर की जांच। यह जरूरी है कि इंजन को अच्छी गुणवत्ता का डीजल मिले, इसलिए डीजल को अच्छे पंप से भराएं। इसकी पुष्टि करने के लिए गाड़ी के बाई में चेसिस पर फ्यूल फिल्टर और वाटर सेपरेटर होता है। ड्राइवर को डेली फ्यूल फिल्टर वाटर सेपरेटर की कटोरी की जांच करनी चाहिए और इसमें अगर कोई कचरा और पानी है तो उसको साफ करना चाहिए। सबसे पहले कपड़े से फिल्टर को साफ करके जांच करें और अगर कचरा और पानी है तो इसको खोल कर निकाल लें। कचरे और पानी को
ड्रेन करने के बाद ड्रेन प्लग को अच्छे से बंद कर दें। साफ कपड़े से साफ करके कोई लीकेज है उसकी जांच करें। लाइन में एयर ना रहे इसके लिए फिल्टर के ऊपर काला बटन है, उसको दबाकर हवा को निकाल दें। पावर स्टीयरिंग ऑयल की जांच। पावर स्टीयरिंग रिजर्वॉयर में मिनिमम मैक्सिमम लेवल होता है और पावर स्टीयरिंग रिजर्वॉयर कैबिन के पीछे लेफ्ट में लगा होता है। पावर स्टीयरिंग ऑयल चेक करने के लिए पार्किंग ब्रेक को लगाएं, व्हील चोक लगाएं और गाड़ी को आइडल आरपीएम पे रखें। उसके बाद पावर स्टीयरिंग रिजर्वॉयर को साफ करके इसकी लेवल की जांच करें। अगर लेवल कम है तो पावर स्टीयरिंग रिजर्वॉयर का ढक्कन खोलकर भारत बेंज की तरफ से रिकमेंडेड ऑयल का टॉप अप करें। पावर स्टीयरिंग रिजर्वॉयर में ऑयल मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा ना भरें और ढक्कन को अच्छे से बंद करें। अब हम सीखेंगे साप्ताहिक गाड़ी की जांच। क्लच पेडल फ्री प्ले की जांच। क्लच इंजन पावर को गियरबॉक्स से इंगेज और डिसंगेज करने के लिए लगाया जाता है। उसके लिए यह जरूरी है कि क्लच पेडल में पर्याप्त मात्रा में फ्री प्ले मौजूद होना चाहिए। पेडल को ऊपर से नीचे की तरफ दबाएं बिना कोई अतिरिक्त भार डाले। क्लच फ्री प्ले 8 से 14 होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा फ्री प्ले और कम फ्री प्ले होने पर निकटतम भारत बेंज अधिकृत वर्कशॉप में संपर्क करें। बैटरी की जांच। बैटरी और उसकी माउंटिंग जांचने के लिए कवर के विंग्स नट को खोलिए और संभाल कर रख दीजिए। कवर को हटाएं और माउंटिंग को चेक कर लें। बैटरी टर्मिनल सही से कसे हैं इसकी जांच करें। बैटरी की ऊपरी सतह को साफ रखें। टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली पर्याप्त मात्रा में है इसकी जांच करें। बैटरी टर्मिनल पर कभी भी हथौड़े का इस्तेमाल ना करें। अगर पेट्रोलियम जेली पर्याप्त नहीं है तो लगा दें। टर्मिनल पर कभी ग्रीस ना लगाएं। बैटरी के नीचे एसिड के रिसाव की जांच करें। बैटरी कवर को लगाएं और विंग नट से ध्यान से टाइट करके बंद कर दें। फैन बेल्ट का निरीक्षण। इंजन की फैन बेल्ट रेडिएटर के फैन और अल्टरनेटर को क्रैंकशाफ्ट से पावर लेके चलाती है। बेल्ट के तनाव की देखरेख बेल्ट ऑटो टेंशनर के द्वारा की जाती है। फैन बेल्ट की कंडीशन की जांच करें। यदि कट फट गई है तो अधिकृत भारत बेंज वर्कशॉप से बदलवा लें। फैन बेल्ट को मानवीय एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एयर टैंक का निरीक्षण। एयर ठंडी होने पर नमी पैदा करती है और एयर ड्रायर नमी को निकालने का काम करता है। लंबे समय रुके रहने से एयर टैंक में नमी जमा होने लगती है। यह जरूरी है कि ड्राइवर इसे नियमित अंतराल में ड्रेन प्लग से ड्रेन करे। ड्रेन करने के लिए ड्रेन प्लग को नीचे खींचें और मॉइस्चर को टैंक से बाहर करके इसे बंद कर दें। चेचिस ग्रीसिंग। वाहन को साफ रखने के लिए नियमित अंतराल में धुलाई करें।
विभिन्न पुर्जों के अधिकतम आयु प्राप्त करने तथा आवाज रहित संचालन के लिए चेसिस के नीचे नियमित अंतराल में ग्रीसिंग करना आवश्यक है। इन पॉइंट पे ग्रीसिंग करें। स्टीयरिंग शाफ्ट स्लिप जॉइंट, आगे और पीछे सस्पेंशन शक्ल पिन, आगे और पीछे एस कैम बुश, आगे पीछे स्लैक एडजस्टर, ऊपर नीचे फ्रंट किंग पिन, प्रोपेलर शाफ्ट स्लिप जॉइंट। इन पॉइंट को ग्रीस करने के लिए ग्रीस निप्पल आसान पहुंच और सही कोण में दिए गए हैं। ग्रीस गन में उपयुक्त ग्रीस भर लें और सभी पुर्जों के निप्पल को नियमित अंतराल में निप्पल ग्रीसिंग करें। कोई निप्पल टूटने पर नजदीकी अधिकृत भारत बेंज वर्कशॉप में बदलवा लें। एयर क्लीनर की जांच। एयर क्लीनर में इलेक्ट्रॉनिक एयर क्लीनर इंडिकेटर लगा होता है। एयर क्लीनर हाउसिंग के पास एक सेंसर लगा होता है जो चोक हुए फिल्टर का सिग्नल डैशबोर्ड में दर्शाता है। कभी भी फिल्टर चोक होने पर साफ ना करें। ये सिग्नल मिलते ही एयर फिल्टर को तुरंत बदल दें। इसे बदलने के लिए फिल्टर के ढक्कन का लॉक खोलें और कवर को निकाल लें। फिल्टर का निरीक्षण करें। अगर प्राइमरी फिल्टर को तीसरी बार बदला जा रहा है तो सेफ्टी फिल्टर को भी बदल दें। इसे बदलने के लिए अपने निकट के भारत बेंज अधिकृत वर्कशॉप से संपर्क करें। केवल भारत बेंज के जेन्युइन पुर्जों का ही इस्तेमाल करें। कवर को बैठाकर लॉक को अच्छे से बंद कर दें। क्लच वियर इंडिकेटर। क्लच वियर इंडिकेटर एक खूबी है जो क्लच बूस्टर में उपलब्ध है। ये क्लच बूस्टर ट्रांसमिशन हाउसिंग से लगा होता है। ये वियर इंडिकेटर क्लच प्लेट की आयु अंकित करता है। क्लच वियर का मूल्यांकन करने के लिए क्लच बूस्टर पर वियर इंडिकेटर की जांच करें। इस वियर इंडिकेटर के नए क्लच पर सामान्य लंबाई 45 mm होती है। जैसे जैसे क्लच लाइनर घिसता है ये लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यदि इसकी लंबाई 75 mm से अधिक हो जाए तो क्लच डिस्क पूर्णतः घिस जाती है। तब इसे बदलवा कर नई क्लच प्लेट लगवा लें। ब्रेक लाइनर की जांच। ये ब्रेक लाइनर है। इसमें 2 पैड होते हैं और 18 रिवेट होते हैं जिनसे ये 2 पैड जोड़े जाते हैं। येलो चिन्ह आपको दर्शाता है कि यहीं तक लाइनर का वियर अलाउड है। ये एक तरह का वियर इंडिकेटर है। यहाँ तक आने से पहले आप लाइनर को चेंज करा लें, नहीं तो लाइनर के रिवेट्स ड्रम से टकराकर ड्रम को खराब कर देंगे। अब हम देखेंगे गाड़ी में इसको कैसे चेक किया जा सकता है। टायर के अंदरूनी सतह पर डस्ट कवर पर ग्रोमेट होती है। इसको हटाकर वियर इंडिकेटर को देखा जा सकता है और लाइनर की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर निचली स्तर तक लाइनर घिस गया है तो इसे भारत बेंज के अधिकृत वर्कशॉप में लाकर चेंज कर दें।